सब ज़्यादातर लोगों से बात कर पाऊँ। लेकिन ये इस संगठन इसीलिए कि मैं भी नहीं हूँ, तो वहाँ बहुत सारे हर प्रदेश में चंद्रशेखर है, हर प्रदेश में जो है हमारे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। अब मैं नौजवानों के लिए दो चीज़ों पे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पहली बात, मिशन चलाने के लिए चाहिए क्या? ईमानदारी, कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने समाज के प्रति संघर्ष, खूब संघर्ष, हवा हवाई नहीं, ज़मीनी संघर्ष, आम जनता के बीच जुड़ाव, लोगों के बीच जाके उनके दुख सुख को सुनना, वो संघर्ष का हिस्सा है। लोगों को जाके तैयार करना, समझाना। तीसरी बहुत जिम्मेदारी की जो चीज़ है वो है प्रतिज्ञा, संकल्प। और जिसने जब जब प्रतिज्ञा ली है और उसके साथ उतनी मेहनत की है वो आगे बढ़ा। और गुलामी काटने की प्रतिज्ञा ली बाबा साहब अम्बेडकर ने। पाखंडवाद को ख़त्म करने की प्रतिज्ञा ली तथागत बुद्ध ने। पाखंडवाद, झूठ, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, गुरु नानक देव ने। और बहुजनों को शासक बनाने की सच्ची प्रतिज्ञा की मान्यवर काशीराम साहब ने। तो वो कहते थे तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो सच्ची प्रतिज्ञाएं सफलता की तरफ लेके जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है त्याग। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो किसी देश के प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाहते तो विदेश में अपने परिवार के साथ रह लेते, वो चाहते तो बड़े उद्योगपति बन जाते, वो चाहते तो दुनिया के सबसे बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स बन जाते। लेकिन उन्होंने चुना क्या? त्याग। और करोड़ों लोगों की गुलामी काटने के लिए अपने बच्चों का, अपने परिवार का, खुद का बलिदान दिया। ऐसा ही त्याग किया मान्यवर काशीराम साहब ने। वो मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन वो बन सकते थे, वो राष्ट्रपति भी बन सकते थे, वो गवर्नर भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया। और उनके त्याग की वजह से आज वो मान्यवर काशीराम है और हम सब लोग उनको याद करते हैं उनके जाने के बाद। तो ये चार चीज़ें बहुजन मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चार चीज़ें आपके पास जरूरी है। और मैं क्यों ना चलाऊं मूवमेंट? जब मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग जो हैं मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, जब हम जिंदा कौम हैं, जब हम जुल्म जाति के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो क्यों ना चलाएं मिशन? क्यों ना मान्यवर काशीराम साहब का और बाबा साहब का सपना पूरा करें? क्यों ना करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव करें? क्यों ना इस अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति की ज़िंदगी से अपने लोगों को मुक्ति दिलाएं? क्यों ना उनके छिने हुए अधिकार उनको दिलाएं? क्यों ना हर गरीब माँ के आंसू को पूछें? क्यों ना आप हर गरीब बाप के, चाचा ताऊ के, बुजुर्ग के सम्मान की सुरक्षा करें, उनके जीवन को अच्छा बनाएं? क्यों ना हर हम नौजवान को हाथ पकड़ के रोजगार दें, भाईचारा बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं, स्वस्थ समाज। कमज़ोर ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। तो ये जो जानें गई हैं, ये बचाई जा सकती थी अगर बचाने की निष्ठा होती। इस पे मैं बड़ा काम करूँगा। और अगले जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा, आप विश्वास कीजिए, उसके चंद दिनों बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा। वंचित वर्ग के लोगों को का विश्वास और मजबूत होगा। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर सफलता चाहिए, ये आपके लिए, एक एक आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी और भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के लिए। काशीराम साहब कहते थे कि झाड़ू जब तक इकट्ठा रहती है तब तक सफाई करती है, और जब खुद सिक्कों में बढ़ जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। तो एकजुट रहोगे, दोस्त दुश्मन की पहचान करके रखोगे, अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहोगे, तो जीवित रहोगे, स्वाभिमानी रहोगे और अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहोगे। अगर आपस में मनमुटाव करोगे, टांग खिंचाई करोगे, एक दूसरे को रोकने का काम करोगे, तो कचरा बन जाओगे। फैसला आपको करना है। लेकिन सफल होने के लिए चाहिए खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। दोबारा दोहरा रहा हूँ, खुद से वादा कि करके दिखाना है, मेहनत ज़्यादा कि
किसी भी कीमत पे करना है और मजबूत इरादा कि हाँ करना है और बस करना है। तो मैं गौरवान्वित हूँ। मैं तो राजनीति करना भी नहीं चाहता था। मुझे तो नफरत थी कुर्ते पजामे वाले लोगों से, क्योंकि वो चुनाव से पहले कुछ और बोलते थे और चुनाव के बाद कुछ और कभी वो चुनाव के बाद ढूंढे भी नहीं मिलते थे। लेकिन इस सिस्टम ने, जब मैंने देखा, जब मैंने जेल जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, जब मैंने पॉलिटिकल ताकत को पहचाना, जब बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को समझा कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारे ताले खोल सकती है, और जब मैंने ये भी समझा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं, तब मुझे समझ आया कि क्यों नौजवानों को राजनीति से दूर रखा गया है। क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं और जो लोग मौजूद हैं उनको परिवर्तन से नफरत है। आप अपने आसपास भी चेक कीजिएगा, वो नौजवान किसी पार्टी किसी दल में हो, कब तक नकारा जाएगा नौजवानों को। और जब कोई नौजवान आगे बढ़ता है तो जब उसको रोका नहीं जा सकता तो उसके ऊपर आरोप ही लगाए जाते हैं। और आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो आरोपों से ना घबराएं, ना उनका जवाब दें। हाँ, चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, संघर्ष करें। जो किताबी बातें मैंने आपको बताई, उनको बताने के पीछे एक कारण और भी था, उसको पढ़ने के पीछे। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, मैं वो बोलना चाहता था जो बाबा साहब ने बोला था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि 21वीं सदी हमारी, हम लोग शासक जमात बनेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया ये बात। वो समझते थे और ये भी समझते थे कि इसको आगे कैसे बढ़ेगा। तो आप चैलेंज स्वीकार कीजिए, जैसे आप आज भी स्वीकार कर रहे थे। चैलेंज लेना सीखिए, उसको पूरा करना सीखिए, उसके लिए मेहनत करना सीखिए। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मत पड़िए, शॉर्टकट मत अपनाइए, मेहनत कीजिए, गांव-गांव जाके संघर्ष कीजिए। मैं तो आपकी बदौलत हूँ, मुझे तो आपने तैयार किया। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है और पूरब में छिप सकता है। आपने अभी तक सुना होगा कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है और पूरब में छिप सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ना कभी बिक सकता है, ना कभी झुक सकता है, और ना ही कभी रुक सकता है। मेरी इस बात को नोट कर लें अपने पास। वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाना आज समय की ज़रूरत है। अगर आप भारत में अपने वजूद को बचाना चाहते हैं, आप अपने लोगों को लाश बनने से बचाना चाहते हैं, आप अपने लोगों के स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार की सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया, मुझे बात आपसे कहनी पड़ेगी, मैंने बहुत सारे लोगों को रोते चिल्लाते चीखते देखा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला।